नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बैठकर जमीन पर क्यों आसमान देखता है, बैठकर जमीन पर क्यों आसमान देखता है, खोल दे पंख अपने, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है सरफेस केमिस्ट्री में। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो फैक्टर आता है हमारे पास, वो आता है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बमेंट। अब सिंपल सी बात है, लास्ट वीडियो में क्या था हमने, एडजॉर्बेंट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है। तो याद कीजिए, एडजॉर्बेंट सरफेस है जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये सरफेस बना है, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसे, एग्जांपल याद कीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ये चारकोल का एक क्यूब है, ठीक है, इसके ऊपर गैस एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक, अब इसी चारकोल को हमने चेंज कर दिया, इसमें पाउडर फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, ये आपका पाउडर फॉर्म में है और ये आपका क्यूब है। ठीक है, तो यहां पर सरफेस एरिया ज्यादा है, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, हायर एडजॉर्प्शन। तो बात याद रखेंगे आप, ऑफ गैस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो आपका रहेगा वो होता है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, गैस मतलब एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट जो है गैस है, उसका नेचर क्या है, उससे मतलब क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर विल बी एडजॉर्प्शन। यहां पर एक टर्म लिखी मैंने, क्रिटिकल टेम्परेचर। जितना ज्यादा गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, देखिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसके पहले, तो H2N2 CO CH4 NH3। आपसे कोई कह दे कि इनमें से कौन सी गैस चारकोल के ऊपर ज्यादा एडजॉर्ब होगी, तो आप इस बात का पता लगाने के लिए आप देखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, क्रिटिकल टेम्परेचर। देखिए यहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपके पास ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज, एंड हेंस एब्जॉर्प्शन विल बी इंक्रीज। तो ये जो आपके सामने है, ये लिया हमने किसके ऊपर बेस्ड है, ये आपके ऊपर बेस्ड है क्रिटिकल टेम्परेचर पर बेस्ड है। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि टीसी क्या होता है, टीसी, देखिए टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर।
ये +1 की बात है और आपको मैं कहता रहता हूँ कि काफी सारे कॉन्सेप्ट आपको बार बार काम आएंगे। तो याद कीजिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, एक बार दिमाग पे जोर दीजिए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। देखिए द टेम्परेचर एट विच temperature above which a gas cannot be liquefied even applying high pressure। इस टेम्परेचर के बाद गैस पर आप कितना भी प्रेशर लगा दें गैस लिक्विड में चेंज नहीं होती है। तो आप ध्यान रखेंगे इसका रिलेशन किसके साथ है, अर्धोष्ण के साथ। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्रिटिकल टेम्परेचर दे दिया जाए और पूछ लिया जाए किसका अर्धोष्ण ज्यादा होगा, तो आप याद रखना है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका अर्धोष्ण ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखिए अगला जो हमारे पास है नेक्स्ट जो फैक्टर है वो हमारे पास रहेगा। देखिए पहला फैक्टर है टेम्परेचर का। टेम्परेचर ठीक है, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा देखिए इसको। अब टेम्परेचर को अफेक्ट करने के लिए आपको जो अर्धोष्ण हो रहा है उसकी रिएक्शन लिख रहा हूं, देखिए है गैस प्लस सरफेस। ठीक है, यहां पर आ जाएगा हीट। देखिए जो आपके पास गैस होती है उसको बोलते हैं, आपने बोल दिया उसको अब्जॉर्बेट, और ये जो आपका हो जाएगा अब्जॉर्बेंट। ठीक है, अब पीछे हमने क्या था याद कीजिए, डेल्टा एच क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। पीछे बताया था हमने पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। डेल्टा एच हमारे पास नेगेटिव होती है, मतलब जो प्रोसेस है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, एडजॉर्प्शन के अंदर हीट बाहर निकलती है, डेल्टा एच जो रहेगा हमारे पास वो नेगेटिव है। तो ये वाली जो प्रोसेस है आगे, ये जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक है और ये एंडोथर्मिक है। अब इसको इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए हम थोड़ा सा प्लस में जाएंगे और याद कीजिए वहां पे एक प्रिंसिपल पढ़ा था हमने। कौन सा प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था इक्विलिब्रियम के अंदर, ली चैटलियर। ली चैटलियर प्रिंसिपल। इसने क्या कहा था कि भाई एक्टोथर्मिक फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, sorry, ectothermic favored by low temperature and endothermic reaction favored by high temperature। तो देखिए ectothermic favored by low temperature। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर टेम्परेचर को हम कम करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन अब बैकवर्ड में आएंगे, मतलब जो आपके पास मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब हो गए हैं वो सरफेस से उठना शुरू हो जाएंगे, वहां से हटना शुरू हो जाएंगे, मतलब डिजॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ध्यान देना, लीच सेटल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो अर्धोष्ण होता है वो डिक्रीज होता है और इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्लियर, तो किसके ऊपर बेस्ड किया हमने, ली चैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर। ये बात याद रखना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट बाहर निकल रही है, इवॉल्व हो रही है आपका अर्धोष्ण के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा देखिए वो होता है थर्ड फैक्टर है वो है प्रेशर। प्रेशर कैसे इफेक्ट करेगा देखिए, अब प्रेशर जो होता है वो भी इंक्रीज करेगा अर्धोष्ण को। देखिए ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर अर्धोष्ण increases up to saturation at a concentrated
टेम्परेचर मतलब किसी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर अगर आप प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, लगातार बढ़ता है और एक बढ़ने के बाद एक एक लिमिट के बाद वो एब्जॉर्प्शन बढ़ना कम हो जाता है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। इसको हम आगे करेंगे, इसको पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के अंदर एब्जॉर्प्शन इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो याद रखना। तो ये आपके नेक्स्ट देखिए आपको जो हो जाता है एक्टिवेशन ऑफ अब्जॉर्बेंट। लास्ट टॉपिक जो हो जाता है वो होता है एक्टिवेशन ऑफ अब्जॉर्बेंट। इसका मतलब क्या होता है, एक्टिवेशन क्या होता है, जो सरफेस है उसको अगर आप एक्टिव कर देते हैं, एक्टिव करने का मतलब क्या होता है, उसको पोर्स बना दिया आपने, पोर्स हीटिंग कर दी, उसकी हीटिंग कर दी, तो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास याद रखना कि जो आपका रिएक्टेंट है उसको आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया या उसको हमने और ज्यादा पोर्स बना दिया तो आपके पास जो अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हैं रिमूवल ऑफ गैसेज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द सरफेस के ऊपर जो पहले से गैसेज प्रेजेंट है उसको अगर आप हटा देते हैं तो भी एब्जॉर्प्शन का रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो याद रखिए यहाँ पे फैक्टर जो रहेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट देखा हमने, प्रेशर का देखा, एक्टिवेशन एनर्जी का देखा, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट देखिए हम इसके बाद क्या करते हैं, हम करेंगे टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखिए बस टॉपिक हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। और आपको शायद याद होगा हमने दिया क्या है, दो तरह के टाइप, फिजिकल एंड केमिकल। मतलब एब्जॉर्प्शन दो तरह का होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो हम इनको देखिए डिस्कस करते हैं डिफरेंस के साथ, दोनों में कंपैरिजन करते हैं। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एक तरफ देखता हूं फिजिकल एब्जॉर्प्शन, और इधर आपका है केमिकल एब्जॉर्प्शन। और इसके साथ में ना इसके एक सिंपल टर्म बोल देते हैं कई बार यहाँ पे, इसको बोलते हैं फिजियोजॉर्प्शन। अगर ऐसा भी आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो फिजियोजॉर्प्शन, या इसको बोलते हैं केमिजॉर्प्शन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और आप जो बच्चे पास होना चाहते हैं बहुत सिंपल से क्वेश्चन करके, तो वो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है, आप एक बार समझ के याद हो जाएगा आपको। देखिए, और डिफरेंस आपको कंपैरिजन करना। देखिए पहला जो डिफरेंस रहेगा, देखिए वो क्या आपके पास है, वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर वंडरवाल forces of attraction takes place between absorbate and absorbate। तो ये बात याद रखिए आपको, कौन सा फोर्स काम करेगा यहाँ पे, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप थोड़ा प्लस वन में जाइए, देखिए प्लस वन में पढ़ा था आपने वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक तरह का वीक फोर्स होता है। अब इसका एग्जांपल याद रखना आप, डस्ट पार्टिकल टेबल पे आ जाते हैं, तो वहां पर वो
सिर्फ वनरेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वहां पे रहते हैं, या गैसेज है वैसे। गैसेज अगर एब्जॉर्ब हो जाती हैं चारकोल के ऊपर तो वो भी आपका क्या होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे फोर्स काम करेगा केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल bonds, forms between adsorbate and adsorbate। क्या बन जाएगा इसमें? केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। तो आप ये याद रखेंगे बात, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको बोला गया केमिजोर्प्शन, इसको बोला गया फिजिजोर्प्शन बॉन्ड के लिए। तो ये आपका क्या बन जाएगा? केमिकल बॉन्ड। अब देखो एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, इसमें जो आपका एग्जांपल रहेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन चारकोल, चारकोल। यहां पर जो रहेगा देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ ethene and hydrogen on nickel। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो CH3 CH3। ये एग्जांपल से आप याद रखें। देखिए यहाँ पर जो होता है इसके अंदर निकल जो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर निकल के ऊपर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये आपका केमिकल बॉन्ड बनाने से बनेगा, और ये आपके पास क्या होगा? फिजिकल फोर्स प्रोटेक्शन से रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला जो रहेगा डिफरेंस, वो जो आपके पास पढ़ना, देखिए अगला जो डिफरेंस रहेगा वो क्या होगा पता है? अगला जो डिफरेंस है वो ये रहेगा कि हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। आपका यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो, मतलब लो होती है 20 to 40 किलोजूल पर मोल, ठीक है। और यहां पर क्या होती है? हाई, हाई दैट इज 200 to 400 किलोजूल पर मोल। तो ये बात याद रखेंगे आप, यहां पर जो एंथैल्पी निकलती है एंथैल्पी वो ज्यादा होती है। अब कोई आपसे पूछ ले, आपने लिख तो दिया, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके रीजन आपको पता होना चाहिए। कॉमन सेंस देखिए, यहाँ पे कॉमन सेंस क्या लगेगी? यहाँ पर जो फोर्स है वो वीक है, वीक फोर्स है, इसलिए यहाँ पर हीट भी कम बाहर निकलेगी। और यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बन रहा है, और आपको पता है जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो हीट ज्यादा बाहर निकलती है, तो इसलिए आपका ज्यादा रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड जो रहेगा रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर। अब रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो गैसेज है, मान लीजिए जस्ट पार्टिकल है, टेबल पे आ गए, आपने फूंक मार दी, कपड़ा मार दिया, तो वहां से हट जाते हैं, मतलब रिवर्सिबल है। लेकिन ये क्या होता है हमारा? इरिवर्सिबल। जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं वो टूटते नहीं अपने आप, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? इरिवर्सिबल रहेगा। नेक्स्ट देखना, फोर्थ पॉइंट है स्पेसिफिक इन नेचर। ये आपका नॉन स्पेसिफिक रहेगा, नॉन स्पेसिफिक, और ये आपके पास है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक नेचर, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? मतलब ये नॉन स्पेसिफिक क्या होता है? जरूरी नहीं है कि चारकोल के ऊपर NH3 गैस ही आए, तो देखना चारकोल के ऊपर आपकी NH3 भी आ सकती है, CH4 भी आ सकती है। कंटेनर में जो भी गैसेज हैं वो चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो सकती है, मतलब स्पेसिफिक नहीं है कोई भी गैस, डस्ट पार्टिकल आ सकता है। लेकिन यहाँ पर गैस स्पेसिफिक है, मतलब पर्टिकुलर टाइप का एब्जॉर्बेट ही एब्जॉर्ब होगा।
यहाँ पर रिएक्शन देखिए CH4 2 प्लस CH2 प्लस H2। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ कुछ और, मान लीजिए मैं ले लूँ यहाँ पे आयरन ले लूँ यहाँ पर मैं, तो आयरन के ऊपर एडिशन नहीं होगा। क्या ये स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक मतलब फिक्स रहेगा हमारे पास, ठीक है। स्पेसिफिक मान लीजिए, स्पेसिफिक का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर जगह हमने फिक्स कर दी उसके लिए, ठीक है, उसके अलावा कहीं और वो नहीं होगा एडिशन। नेक्स्ट देखिए अगला जो रहेगा हमारे पास, ये जो है ये होता है आपके पास मल्टी लेयर और ये आपका होता है यूनिलेयर। मतलब क्या होता है, इसमें एक के बाद एक लेयर बनती चली जाती है। अगर आपने मान लीजिए सपोज करिए टेबल है, टेबल के ऊपर आपने एक दिन कपड़ा नहीं लगाया, 2 दिन कपड़ा नहीं लगाया, और हफ्ते के बाद अगर आप देखते हो ना तो काफी सारी डस्ट की लेयर बन जाती है। तो ये आपका जो होता है वो मल्टी लेयर है, और ये आपका यूनी लेयर है। मतलब आपके पास एक बार बॉन्ड बन गए ना तो दोबारा बॉन्ड नहीं बनेंगे, दूसरी लेयर नहीं बनेगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो आपके पास रहेगा डिफरेंस रहेगा, वो डिफरेंस से आप इसका कंपैरिजन भी कर सकते हो। तो इसको आप अच्छे से याद करें। हीट आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या रहेगी, इरिवर्सिबल स्पेसिफिक नेचर है। तो स्टडी विद मी, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू।